आज जो हम लोगों के सामने चैप्टर है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, इसका नाम है डिटर्मिनेंट्स और आज हम लोग कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 6 का ए। ठीक है, क्या कवर करने वाले हैं? एक्सरसाइज 6 का ए। क्वेश्चन एक डायरेक्ट बोर्ड से दिमाग में इंस्टॉलेशन आज का होने वाला है। ठीक है, कन्फ्यूजन कहीं नहीं रहने वाला है। बात समझ रहे हैं? कहीं पर कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। चलिए, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, यानी कि अत्यंत लघुतरीय, जिसे हम क्या कहते हैं, अति लघुतरीय हिंदी में कहते हैं, है ना। अति लघुतरीय टाइप का ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, इफ ए इज अ 2x2 मैट्रिक्स सच दैट, क्या है ये? डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए is not equal to 0 and determinants a equal to 5, write the value of 4a। किस चीज़ में? डिटर्मिनेंट्स में। ठीक है, अब इसको क्लियर करते हैं। कहा जा रहा है कि अगर एगो मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर का? 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। अगर उसका हम डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं तो वो 0 के बराबर नहीं आएगा। उसका डिटर्मिनेंट्स किसके बराबर में आ जाएगा? 5 के बराबर में आएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ 4a। तब आपको क्या करना है? 4a का जो डिटर्मिनेंट्स में है इसका वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, चलिए, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, देख लीजिए जरा। इसे हम छोटा सा कर देते हैं और ताकि क्वेश्चन भी बगल में हमारा बन जाए। चलिए, जब इस क्वेश्चन को आपको हल करना हो तो आप कैसे हल करेंगे देख लीजिए, आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है ना, सबसे पहला क्वेश्चन में आप देख लीजिए यहाँ पर क्या दे रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन यहाँ कह रहा है डिटर्मिनेंट्स ऑफ 4a ये किसके इक्वल में हो जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये किसके इक्वल में होगा? तो जरा यहाँ पहले समझ लीजिए। आप देखिए, ये जो डिटर्मिनेंट्स है कितने ऑर्डर, सॉरी, ये जो मैट्रिक्स दे रहा है, मैट्रिक्स के रूप में जब इसे लिख रहा है कितने ऑर्डर का है? 2x2 ऑर्डर का। तो इसे हम क्या लिखेंगे बाबू? तो इसे हम यहाँ पर लिखेंगे, आप ये जो 4 देख रहे हैं इस पर लिखेंगे स्क्वायर। क्या देंगे इसका पावर? इसका पावर हम देंगे स्क्वायर। क्यों? आखिर क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर का है? 2 ऑर्डर का है। अब एक बात बताइए, अगर मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का हो जाए तो पावर कितना जाएगा? 3 जाएगा। ठीक है, इनटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए लिख दें, लिखें, आगे बढ़ाया जाए तो 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का वैल्यू कितना है? 5 है, तो कितना आ गया? 16 पंचे 80 आ गया। समझने में कोई दिक्कत? यही इसका हो गया फाइनल जवाब। ठीक है, समझने में कुछ तकलीफ है क्या? नहीं ना। चलिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेम इसी तरीका से देखिए, अब यहाँ पर जो ए है वो कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है बाबू? 3x3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। यहाँ पर भी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का वैल्यू 0 के इक्वल में नहीं हो सकता है। और यहाँ पर देखिए क्या दे रहा है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3a इक्वल टू k इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a दे रहा है ना। आगे बढ़ें, चलिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3a है यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स में, के इक्वल में k इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a। अब यहाँ पर किसका वैल्यू निकालने को कह रहा है बाबू? k का वैल्यू निकालने को कह रहा है। किसका वैल्यू निकालने को कह रहा है? k का। अब जरा यहाँ देखिए, 4a था तो आपने इसे क्या लिखा? 4 स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a। तो 3a को आप क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? और उसके बाद जरा आप यहाँ देखिए, यहाँ पर ऑर्डर 2 था तो पावर 2 आया। सेकंड नंबर क्वेश्चन में ऑर्डर 3 है तो पावर कितना जाएगा बाबू? ऑर्डर 3। यहाँ पर अगर ऑर्डर 3 है तो पावर 3 आ गया। और इसे हम क्या लिख सकते हैं? k इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बराबर के दोनों तरफ यही है। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में क्रॉस हो जाएगा। अब जरा बताइए आप, 3 का स्क्वायर कितना आता है? 9। और 9 का फिर से हम क्या करें? उसका स्क्वायर कर दे तो क्या आ जाएगा? स्क्वायर नहीं करेंगे,
3 का पावर 3 है, यानी कि 3 गुणे 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा के बराबर में। हम क्या करते हैं यहाँ पे, जरा ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं डिटर्मिनेंट ए से डिटर्मिनेंट ए को कैंसिल किया गया, 3 के पावर 3 का वैल्यू कितना होता है, 27 के बराबर में क्या आया, के, यानी के का वैल्यू क्या निकल कर आ गया, 27 आया। इसका फाइनल जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझने में कहीं कुछ दिक्कत है क्या, कुछ कन्फ्यूजन नहीं ना, बन सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब इतना ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपने पढ़ा है कि जब मैट्रिक्स को दिखाना होता है तो कैपिटल ए से दिखाते हैं ना। यहाँ पर अगर डिटर्मिनेंट्स को भी दिखाना हुआ तो कैपिटल ए से दिखाएंगे, लेकिन जब इसके भीतर के एलिमेंट्स को दिखाया जाता है तो स्मॉल ए से दिखाया जाता है ना। यानी कि अगर कहीं पर स्मॉल ए लिखा हुआ है, इसका अर्थ हुआ कि ये एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है। किसे डिनोट कर रहा है, एलिमेंट्स को। एलिमेंट्स होता क्या है, तो किसी डिटर्मिनेंट के भीतर जो भी डिजिट्स लिखे जाते हैं या जो भी या यहाँ पर जो भी अल्फ़ाबेट्स का आप देखते हैं लिखा जाता है, वो सारा चीज़ क्या कहलाता है, एलिमेंट्स कहलाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब जरा यहाँ देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है बुआ कि इफ ए आई जे इज द को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे ऑफ 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7, देन राइट द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर देखिए A32 इंटू A32, अंतर क्या है, यहाँ पर स्मॉल लेटर है और यहाँ पर कैपिटल लेटर है। ये जो कैपिटल लेटर है इसके साथ शर्त क्या है, तो ये को फैक्टर में है, और ये जो स्मॉल वाला है ये एलिमेंट्स है ना। यानी कि जब इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं बाबू। अब यहाँ देखिए, अगर A32 का बात किया जाए तो एलिमेंट का बात हो रहा है, तो A32 का एलिमेंट्स कौन सा है, यहाँ पर जरा आप देखिए, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, कौन सा एलिमेंट मिल रहा है बाबू, 5 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, 5 मिल रहा है। और चलिए, और यहाँ पर कह रहा है A32, यानी कि इसका को फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, को फैक्टर निकालना है, यानी कि CIJ निकालना है ना, CIJ निकालना है। तो CIJ का फार्मूला क्या होता है, -1 टू द पावर I प्लस j इंटू में MIJ, यही ना। आपको निकालना क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे तो को फैक्टर ऑफ 3 2 का, यानी कि 3 2 का निकालना है। 3 2 का निकालना है तो -1 का पावर I के जगह पर 3 प्लस j के जगह पर क्या है, 2 है, 3 2 5 आया, इंटू MIJ का वैल्यू क्या निकलेगा, M बोले तो माइनर है ना, किसका, तो इसी का A32 का, A32 यही ना आया, तो माइनर क्या निकल जाएगा, 2 चौके 8 घटाओ 6 पंचे 30 निकलेगा। क्या निकलेगा बाबू, -22 है ना। कैसे, तो हम इसे लिख ही देते हैं। जब आपको MIJ निकालना है तो MIJ के लिए आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 2 5 और नीचे 6 4, यही है ना, यही है ना MIJ के लिए। तो अब यहाँ देखिए, आपको पता है कि 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और 5 अगर 5 आया तो इसका अर्थ हुआ कि सिंबल माइनस का ही रह जाएगा। तो यहाँ पर -1 गुणे क्या आपने लाया था बाबू, 22 ना। कैसे यहाँ पे, तो जरा देखिए, 2 चौके 8 घटाओ 6 पंचे 30, जब आगे बढ़ाएंगे तो -1 गुणे 8 में से 30 गया -22, और जब दोनों का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, +22 आ जाएगा। आपको वैल्यू किसका निकालना है, आप लिखते हैं हेंस, अतः आपको वैल्यू किसका निकालना है, आपको वैल्यू निकालना है A32 इंटू A32 का। वी नो दैट कि A32 का वैल्यू क्या है बाबू, 5 है, तो 5 गुणे A32 का क्या आया, 22, तो 22 पंचे 110, इसका आ गया फाइनल आंसर। बताइए कहीं कुछ कन्फ्यूजन है क्या, है कुछ कन्फ्यूजन तो बताइए, या कुछ दिक्कत है तो। किसी बच्चा को कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ क्लियरली लिख रहा है ना कि
जो कैपिटल ए होता है, यहां पर क्लियरली लिख रहा है कि कैपिटल ए आई जे इज द को फैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ए आई जे, स्मॉल ए आई जे। स्मॉल ए आई जे बोले तो ये हो गया आपका क्या, एलिमेंट हो गया। क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। और कभी भी जो को फैक्टर निकलता है किसका निकलता है, एलिमेंट का ही तो निकलता है ना। तो इसी एलिमेंट का को फैक्टर आपको निकालना है। तो हाई वाला एलिमेंट कौन सा है, यही ना है। क्यों, कोड आप देख रहे हैं यहाँ पर लिख रहा है A32, 3 पहले 3 यानी कि हाई हो गया रो, और 2 यानी कि सेकंड कॉलम। तो सर्किल में कौन आया, ये 5 ही तो आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, 5 लिखा। और उसके बाद अब इसका को फैक्टर निकालना है। को फैक्टर का फार्मूला आपको पढ़ाया गया है, पढ़ाया गया है ना। को फैक्टर का फार्मूला आपको पढ़ाया गया है, यानी कि सी आई जे इक्वल टू -1 टू दी पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे, जहाँ पर एम आई जे क्या है, एम बोले तो माइनर और सी बोले तो को फैक्टर। एम बोले तो माइनर और सी बोले तो को फैक्टर। अब यहाँ पर देखिए इस जब हम इसको हल करेंगे तो -1 ही रह जाता है, और इसका माइनर निकालना तो आप लोग जान ही रहे हैं ना। 2 चौके 8 घटाओ 6 पंचे 30, 8 घटाओ 30 यानी कि -22, और -22 में 1 से गुणा हुआ 22, और अंत में आपको वैल्यू किसका निकालना था, एलिमेंट्स ऑफ A32 इनटू को फैक्टर ऑफ उसी एलिमेंट का, है ना। दोनों को गुणा कर दिया, आंसर आ गया। समझने में कुछ दिक्कत है क्या? चलिए जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए। इवैल्यूएट 2 ऑर्डर का है, और जो 2 ऑर्डर का होता है उसका जो हम डिटर्मिनेंट्स निकालते, खाली आप माइनर निकाल दीजिए, आंसर आ गया। माइनर निकालने का अर्थ हुआ मल्टीप्लाई अहिजे से अहिजे घटाओ अहिजे से अहिजे, है ना। हाँ, माइनर निकालना है। हाँ, आपने देखा है ना, 2 ऑर्डर का जो निकालना होता है डिटर्मिनेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ माइनर निकाल देते हैं, आंसर निकल जाता है। 1 ऑर्डर में जस का तस, 2 ऑर्डर में क्रॉस माइनस क्रॉस। क्विकली कीजिए, देखिए क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का।
क्या बता रहे थे? इसका आंसर हो जाना चाहिए, सॉल्व ही करके दिखा देते हैं, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना होगा क्या लिखेंगे हम? लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और n2 में आ जाएगा x प्लस 1, है ना, और उसके बाद माइनस x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। क्या हो जाता है बाबू? हमने पढ़ा है फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। यानी कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर और माइनस बी की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा। जब आगे बढ़ाएंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स में मल्टीप्लाई हुआ एक्स का क्यूब, एक्स स्क्वायर से 1 में गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स से एक्स में गुणा हुआ तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स से 1 में गुणा हो जाएगा माइनस एक्स, 1 से अगर x में गुणा हुआ तो x और 1 से 1 में गुणा हुआ तो 1 आ गया, आया। माइनस एक्स स्क्वायर में गुणा हुआ माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1, है ना। जब आगे बढ़ाएंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, है ना। तो हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास बचा x का पावर 3, यहाँ का माइनस एक्स स्क्वायर और 1 1 क्या आ गया? 2 आ गया। ये इस क्वेश्चन का हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है कुछ कन्फ्यूजन? बताइए जरा। देखिए इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करना है, यहाँ से यहाँ क्रॉस और यहाँ से यहाँ क्रॉस, है ना। जब हम यहाँ से यहाँ क्रॉस करेंगे तो जरा देखिए, अगर छठा नंबर क्वेश्चन देखा जाए, अगर हम क्रॉस करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? a प्लस आई बी इंटू में a माइनस आई बी, a माइनस आई बी, है ना। और उसके बाद देना है माइनस, और यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, इसे हम क्या लिख सकते हैं? आई डी, इसे हम लिखेंगे आई डी प्लस सी, आई डी प्लस सी और इंटू में आई डी माइनस सी, आई डी माइनस सी, यही डाला जाएगा। हम पढ़े हुए फार्मूला हमें पता है कि a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। होता है या नहीं होता है बुआ? होता है, इतना तो पता ही है। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो आप जरा यहाँ देखिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस आई बी का कंप्लीटली स्क्वायर आ जाएगा ना, हो आ गया। और उसके बाद जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? अब यहाँ पर जरा आप देखिए, आई डी प्लस सी और आई डी माइनस सी, तो फिर से क्या हो जाएगा? आई डी का स्क्वायर और माइनस में यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा सी का स्क्वायर आ जाएगा या नहीं आएगा? जब आगे बढ़ाएंगे तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर माइनस आई डी का स्क्वायर, ठीक है। और आगे बढ़ाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस सी स्क्वायर हो गया। अब जरा इसका आंसर देख लीजिए, आंसर इसका इतना ही पर छोड़ा है या फिर आगे बढ़ाया गया है? आगे बढ़ाया गया है। जब इसे आगे बढ़ाया गया है तो यहाँ अब देख लेते हैं, इसको लंबे तरीक़ा से गुणा कर दिए रहते तो शायद कट जाता कुछ और पॉइंट, सारा आई वाला कट जाएगा। रुक जाओ, इसको लंबे तरीक़ा से कर देते हैं गुणा। देखें जब गुणा करेंगे तो ए से ए में गुणा होगा, क्या आ जाएगा बुआ? ए से ए में गुणा करेंगे ए स्क्वायर, है ना। ए से माइनस आई बी में गुणा होगा तो माइनस ए बी आई लिख सकते हैं, लिखा जाएगा। यहाँ बी है ना, आई बी यहाँ है ना। अब आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए, आई बी से ए में गुणा हुआ तो प्लस में ए बी आई लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। और उसके बाद देखिए प्लस माइनस माइनस आई
स्क्वायर बी स्क्वायर। लिख सकते हैं इसे या नहीं लिख सकते हैं? जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए माइनस है और यहाँ पर बिग ब्रैकेट लेते हैं, आईडी से आईडी में गुना होगा तो आई स्क्वायर डी स्क्वायर लिखा जा सकता है। जैसे ही हम आगे बढ़ाएंगे तो आईडी से सी में गुना होगा, आईडी से अगर सी में गुना होगा तो क्या आ जाएगा माइनस आई डी सी हो जाएगा। अब आईडी अब सी से फिर आईडी में गुना हुआ तो क्या आ गया यहाँ पर आई डी सी हो गया और उसके बाद यहाँ पर माइनस में सी स्क्वायर है ना, ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, हुआ ना। जब आगे बढ़ाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर और माइनस में सी स्क्वायर। आई काहे गायब नहीं हो रहा है हो, सॉरी ये जो आई होता है, अब हम आगे बढ़ेंगे तो ये जो आई होता है ना, आई का वैल्यू किसके इक्वल में हो जाता है बुआ? 1 के इक्वल में हो जाता है। किसके इक्वल में हो जाता है? 1 के इक्वल में। माइनस आई का वैल्यू इसको ध्यान रखिएगा, माइनस आई का वैल्यू किसके इक्वल में होता है? 1 के इक्वल में होता है। तो जब हम आगे बढ़ाएंगे तो अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर और माइनस आई स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, प्लस में वो भी 1 इंटू बी स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 1 इंटू डी स्क्वायर और उसके बाद माइनस माइनस यहाँ पर सी प्लस में होगा ना तो प्लस में सी स्क्वायर। आगे बढ़ाएंगे तो इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर और प्लस में डी स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। आप यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस आई स्क्वायर इक्वल टू का चीज 1 बन जाएगा। क्या कुछ दिक्कत है, कुछ कन्फ्यूजन है? बताइए। ऊपर वाला में एक बार समझाइएगा। ये वाला क्वेश्चन, चलिए ऊपर वाला क्वेश्चन एक बार फिर से समझा देते हैं। चलिए देखिए कैसे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से यहाँ, यानी कि मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसमें मल्टीप्लाई किससे होने वाला है? एक्स प्लस 1 से होने वाला है और उसके बाद माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। जब आगे हम बढ़ाएंगे तो जरा देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स में गुणा हुआ एक्स का पावर 3, ठीक है, और एक्स स्क्वायर से प्लस 1 में गुणा हुआ तो प्लस में एक्स स्क्वायर। अब माइनस एक्स से एक्स में गुणा हुआ तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स से 1 में गुणा हुआ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस एक्स आ जाएगा। 1 से जब x में गुणा हुआ तो प्लस में x आ गया, 1 से 1 में गुणा हुआ तो एक एकम एक आया, माइनस का माइनस। और यहाँ देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में से हम तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के जगह पर है x तो x का स्क्वायर और माइनस b के जगह पर है 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही तो होता है ना। आगे जब इसे हम बढ़ाएंगे तो देखिए प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस का एक्स और माइनस का एक्स कैंसिल, हमारे पास क्या बचा? एक्स क्यूब, यहाँ का प्लस 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 1 बचा या नहीं बचा? आगे बढ़ाया जाए, जब आगे बढ़ाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और 1 1 क्या हो जाएगा? 2। इसका फाइनल जवाब हो गया। ठीक है कहीं कुछ कन्फ्यूजन, कहीं कुछ दिक्कत है? बन सकता है। इसमें आपको क्वेश्चन बना कर लाना है और वो भी ज़्यादा नहीं, बस 12 तक आपको क्लियर करके लाना है। ठीक है, 12 तक का जो भी क्वेश्चन है आप उसे क्लियर करके लाएंगे। ठीक है, कहीं कुछ कन्फ्यूजन परेशानी? चलिए मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट डे आगे का क्वेश्चन लेकर।